राहुल गांधी विदेश जाएं और उसके साथ विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दरअसल यूं कहें कि राहुल गांधी के विदेश दौरे और विवादों का चोली दामन का साथ है तो कुछ गलत नहीं होगा। राहुल पहले भी गए, कुछ बोले, कई बार सिक्योरिटी को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, कई बार अचानक वो कहां गायब हो जाते हैं ये सवाल खड़े हुए, लेकिन तब सवाल इतने गंभीर नहीं होते थे। अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक पद है उनके पास। उसके बाद अभी जब वो अमेरिका दौरे पर गए तो था तो दौरा उनका 8 से 10 तारीख का 3 दिन का, लेकिन इन 3 दिन में 5 घंटे उनका पब्लिक अपीयरेंस रहा। इसके बाद वो कहां थे कुछ पता नहीं, लेकिन हद तो ये है कि 11, 12, 13, 14, 15 आज वो पहुंचे हैं, यानी 16 तारीख को हिंदुस्तान की सरजमी पर जब वो पहुंचे हैं तो आखिर ये 4-5 दिन उनके किस लिए कहां थे, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर राहुल गांधी के दौरे की बात इसलिए क्योंकि ये व्यक्तिगत दौरा नहीं था, एक नेता प्रतिपक्ष का दौरा था और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनका 9 तारीख को कार्यक्रम होता है। 10 को वो जो है लॉ मेकर्स के साथ में मीटिंग करते हैं। इसके अलावा उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। इसके अलावा वो कहाँ रहे कुछ पता नहीं चलता है। इसी दौरान अब जब वो भारत की धरती पर पहुंचे हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस दौरान वो रहे कहाँ। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि तमाम वो ऐसे लोगों से भी जब वो मिल रहे थे जो भारत विरोधी गतिविधियां करते रहे हैं, तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी का एक बयान भी आया था ना कि वो मठ में जो लोग होते हैं वो आतंकवादी होते हैं टाइप की चीज़ें। तो उस पर रवनीत सिंह बिट्टू, जो कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, मंत्री भी बनाए गए हैं, राज्यसभा भी भेजे गए हैं, वो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को ही आतंकवादी नंबर 1 बता दिया है। 84 के दंगों से जोड़कर और तमाम जोड़ के जो बयान रहे हैं जो उन्होंने दिए थे, उसी आधार पर उन्होंने कुछ ये बातें कही हैं। खैर, इसी विवाद के बीच में अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ये ज़्यादा बड़ी हो गई है। और ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा पहले समझिए, बैकग्राउंड में थोड़ा जाइए। राजनाथ सिंह सदन के पटल पर बता चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, वो बता चुके हैं तब एसपीजी सुरक्षा होती थी राहुल गांधी के पास में, और उन्होंने पूरा डिटेल दिया था कि 100 बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने सुरक्षा के जो नियम है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका उल्लंघन किया। अच्छा, खास बात है कि राहुल गांधी जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो पहले भी उनको एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। अभी उनके पास एनएसजी है, एसपीजी की सुरक्षा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर उनको उससे कोई सुरक्षा कम नहीं की गई है, लेकिन एसपीजी चूंकि सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होती है तो प्रधानमंत्री के पास एसपीजी है, बाकी उनके पास एएसएल सुरक्षा, जो एसपीजी में जिस तरीके से तमाम चीज़ें होती, लेकिन एसपीजी की बजाय वो एनएसजी की सुरक्षा उनको मिली हुई है, जेट प्लस सिक्योरिटी उनको मिली हुई है। तो अब वो कोई सिक्योरिटी लेकर अब भी नहीं गए, तब भी नहीं जाते थे, तो उनके अचानक कार्यक्रम भी बदलते थे। मैंने जैसा कहा कि पहले उनके जो कार्यक्रम बदलते थे उसमें दिक्कत इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद होते थे, पार्टी के नेता होते थे। अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं और अमेरिका में जाकर जिस तरीके से उन्होंने सिखों वाला बयान दिया, फिर वो एक सांसद से ऐसे मिले और फिर एक और बंदे से ऐसे मिले जिसकी सिद्धहस्तता, जो सिद्धहस्त है सरकारें बदलने में। तो खैर, ये सब तो खुलकर कार्यक्रम हुए, लेकिन ये जो 4-5 दिन का जो था, ये कहीं डीप स्टेट का तो कोई कार्यक्रम नहीं था कि उनसे कुछ मिलने की कोशिश हो रही हो। क्या था इसके पीछे आखिर? दरअसल सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठा दिए गए हैं। जो आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय, उन्होंने इस बात को उठाया है, और भी तमाम जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जरा राहुल गांधी जब पहले गए हैं तो आप याद करिए क्या हुआ। 2014 का जब चुनाव हुआ, बहुत बड़ी हार हुई। 60 दिन के विदेश दौरों पे यूरोप के 4 देशों की यात्रा पर चले गए राहुल गांधी। फिर 2 महीने वो लगातार यात्रा कर रहे थे। कोई प्राइवेट कंपनी थी, उसके मतलब उसका स्पॉन्सर कार्यक्रम था, उस पर चले गए। इसके बाद वो लगातार वो जाते ही रहते हैं। इसी तरीके से 2022 वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसमें पीके यहाँ इंतजार करते रह गए और फाइनली वो 10 दिन के लिए कहाँ थे किसी को पता नहीं चला। प्रशांत किशोर, पीके मतलब, उन्होंने फिर पार्टी ज्वाइन नहीं की। इसी तरीके से अगर आप बात करें तो लंदन भी 2021 में गए।
ये लगातार जब भी इनके दौरे हो रहे हैं तो उसके बाद सिक्योरिटी इनके पास नहीं होती है और कुछ पता नहीं चल पाता है। खास बात यह है कि राहुल गांधी के गुरु भी कहे जाते रहे और मतलब राहुल गांधी को बड़ी सीख वीख भी देते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप जानते हैं, सीताराम येचुरी, उनका निधन हो गया था। 2 दिन उनका शव रहा। सोनिया गांधी वहां पर गई थी, लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम तो 10 तक था, तो वो नहीं आए। खैर, कार्यक्रम उनका कुछ भी हो सकता है, और अगर व्यक्तिगत कार्यक्रम है तो भी उसको मुझे लगता है कि देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो निजी दौरा तो उनका है नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गए हैं। ये सवाल लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां राहुल गांधी ने की हैं, जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो भारत की छवि पर सीधे प्रभाव डालते हैं, और सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि विदेशी तत्वों का हाथ है, ये साजिश चल रही है सरकार को अस्थिर करने की, सरकार को कमजोर करने की। भारत का जो रुतबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसके पीछे भी विदेशी तत्व, खासतौर से अमेरिका के तमाम जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आपने सुनी होगी, तमाम चीजें सुनी होंगी, ये आरोप लगते रहे। अब ये जो 4-5 दिन का राहुल गांधी का जो बिल्कुल गायब अवतार था, नहीं पता चला, उससे इन सब चीजों पर थोड़ा सवाल ज्यादा बड़े उठते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को या उनकी टीम को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करना इसलिए जरूरी है, वरना ये जो चर्चाएं हैं ये लगातार आगे बढ़ती जाएंगी, और ये देश को जानने का हक है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर गए तो वो 5 घंटे 6 घंटे की जो उनकी अपीयरेंस है, लगभग 8 दिनों से ज़्यादा का ये दौरा रहा, इसमें वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अगर निजी दौरा था तो उसको भी बता सकते हैं। खैर, ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।